अंसार रजा साहब, दाद देनी चाहिए आपको। आप ही से मैं जानना चाहती हूं सर कि ना शिक्षा की बात करेंगे ना स्वास्थ्य की बात करेंगे और देश के मुसलमान की पहचान सिर्फ मस्जिद और बाबरी तक ही सीमित रखेंगे। ये कैसी राजनीति है अंसार रजा? इस राजनीति के खिलाफ आपको लगता है कि देश के मुसलमान को खुद ही उठना होगा, अपने हक की आवाज खुद बुलंद करनी होगी, देखकर समझकर इस गंदी राजनीति को? अंसार रजा। रोमाना जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। देखिए, मैं देश का एक जिम्मेदार खादिम कह लीजिए, नागरिक कह लीजिए। संजय सरकार बैठे हुए हैं, टीएमसी के लीडर हैं ये, इनके ऊपर कितनी पकड़ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा उठने से पहले जब आप डिबेट से उठें तो ये मैसेज पूरे कलकत्ते को जाना चाहिए कि जो आदमी हिंदू मुसलमानों को दंगे में झोंकना चाहता है वो आदमी अब आपकी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। नंबर 1, जहां तक सवाल वहां मस्जिद की बुनियाद का 6 दिसंबर का है, तो 6 दिसंबर को बीएचपी रोके या न रोके, मैं कलकत्ते के मुसलमानों से कहूंगा कि जाकर मुर्शिदाबाद में उस हुमायूं को पार्टी से निकाले ना निकाले, समाज से जरूर निकाल दीजिए जो फसाद करवाना चाहता है बाबर के नाम पर। नंबर 2, संजय सरकार, आप नहीं समझ रहे हो आपको किस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है टीएमसी को। अभी आपने कहा कलकत्ते में हम शांति मार्च निकालेंगे, ये डबल गेम खेलते हो। मतलब ममता बनर्जी शांति मार्च निकालेंगी और तुम्हारा एक एमएलए बाबर के नाम पर बुनियाद रखेगा। कमाल के ड्रामे करते हो यार आप लोग। क्या मुसलमानों की तुम हमदर्दी करोगे? बेवकूफ समझ रखा है मुसलमानों को। एक को कह दिया कि जाकर के तुम न्यू खोदो बाबर के नाम पे और आप शांति मार्च निकालोगे। ड्रामा करते हो टीवी पे बैठ करके। पहले उसको 6 दिसंबर से पहले पार्टी से निकालो, तब तो हम बहादुर समझेंगे आपको कि आप भाईचारा चाहते हो और शांति मार्च निकालना चाहते हो। नहीं, ये ड्रामा बंद करो। मुसलमानों को संजय सरकार से ही सीधा सवाल पूछ रहे हैं मौलाना साहब। संजय सरकार को जवाब देना चाहिए भाई। ये सीधे हुमायूं कबीर ने जो कहा है ना, ये और कुछ नहीं, सिर्फ दंगे भड़काने। मतलब क्या चाह रही है टीएमसी? हुमायूं कबीर के जरिए क्या करवाना चाह रही है टीएमसी? चित भी मेरी पट भी मेरी, वो कहते हैं ना। आइए जवाब दीजिए संजय सरकार साहब। हुमायूं कबीर मुखौटा, हिंदू मुसलमानों के बीच आग लगा दो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लो। आबादी के लिहाज से करीब 27% मुसलमानों की आबादी है बंगाल के अंदर, है ना। 119 विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा है। ये सारी की सारी सियासी बिसात, हिंदू मरे मुसलमान भरे, इनकी बला से ये बस अपना काम करेंगे। मतलब ये आग लगाने का काम करेंगे और फिर पल्ला भी झाड़ लेंगे। हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। संजय जी आइए। देखिए, हम अब जो बताई दिया, मतलब जो सियासत के बारे में जब बताई दिया तो हम आपको खोल के ही बताता हूँ। बताइए। मैंने हम चुप से नहीं बताएंगे, हम खोल के। हमने 45% सीट जीत के लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पास 45% सीट है और रह गया कितना, 55% में हम भाजपा को साथ में लड़ाई करेंगे। हम उसको लड़ाई में नखा मतलब जो क्या है, एकदम साइड कर देंगे। उसको कहा हो जाएगा 225 से 245 सीट टीएमसी इस बार जीतेंगे। आप लिख के रख दीजिए। नंबर 1, जब गुजरात में मंदिर तोड़ा जाता है, जब उनको मुख्यमंत्री का एक शहर बनाने के लिए, जी मेरे को जवाब देने का मौका दीजिए। जब गाय का मतलब सुनिए ना, हम सब बोल रहे, सुनिए आप सबको जवाब हमको देना है, यहीं बैठ कर जवाब देना है। उस समय नौरुद्दीन मोदी और मिस्टर नॉर्मन मोदी, उसको एक तो मुसलमान नाम है नौरुद्दीन मोदी और हिंदू मुस्लिम नाम है नरुद्दीन मोदी। ये तो मोदी जो है वो कहां रहता है, मैं पूछने चाहता हूं। नंबर 2, जो आप बोल रहे हैं, जो चीज के लिए बंगाल में ऐसे शांति का वातावरण है, हम किसी को शांति टूटने नहीं देंगे। जहां तक पहुंचना है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आप मेरे से कहीं भी ऐसे मत सिखलाइए मत। यहाँ भाईचारा का ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभी बताया ना जो मठ वाला बाबा बताया, मठ वाला बाबा को तो मंदिर में रहना चाहिए, मठ में रहना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए, लेकिन राजनीति के प्लेटफॉर्म में आ गया। आप बता दीजिए, बता दीजिए सर, वक्फ के विरोध को लेकर जो सड़क पर उतरे थे, कितने लोग मरे थे? देखिए दोनों संप्रदाय
करोगे? और मठ वाले बाबा को मठ में रहना मलाई तुम मलाई खाने के लिए आया है? ओ बाप रे, तब तो भंड साधु है। अब साधु नहीं है, भंड है। आप मलाई खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये मलाई खाने के लिए बोले, मतलब ये मलाई खाने के लिए आ गया है। ये मलाई खाने के लिए, मलाई खाने वाला बाबा है। समझ लीजिए कितना बड़ा भंड है। अभी प्रूफ कर दिया, मलाई खाने के लिए आया है। ये भंड है, ईश्वर के बारे में बात करने के लिए। ये पकड़ संजय सरकार, आप लगातार मलाई खाने के लिए, संजय जी आप मलाई खाने के लिए आज नहीं हो सकता। शांत आदमी होगा, मलाई खाने के रखवा रहे हैं। मस्जिद के लिए नेताओं को क्यों बुला रहे हैं? अगर राजनीतिक चर्चा में बाबा इतने बुरे लग रहे हैं मठ वाले, तो फिर ये नेता मस्जिद पर राजनीति मलाई खाने के लिए आना है तो राजनीति में आइए ना, मैदान में आइए ना। हम आपसे 1:1 लड़ लेंगे। नहीं 1:1 सर नहीं लड़ पा रहे हैं ना। 1:1 के साथ आपके नेता मस्जिद की नींव रख रहे हैं, ये संत लोग मलाई खाने के लिए आए हैं। ये तो बोल रहा मलाई खाने, मलाई आप अकेला खाएंगे। ये बोल रहा है, ये संत बोल रहा है मलाई आप अकेला खाएंगे, इसका मतलब इसको मलाई खाने के लिए आए हैं। ये राजनीतिक, आइए ना प्लेटफॉर्म पे, आइए ना भगवा हुआ लेकर झंडा लेकर राजनीति कीजिए। कौन मना किया? कौन मना किया? कौन मना किया? आपको मलाई खाने के लिए प्रमाण कर दिया। इसका मतलब एक भंड साधु है को मलाई खानी चाहिए सत्ता में आकर। जनता चाहती है नेता सेवा करें सर। आप लोगों के साथ दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लगता है आप लोग सत्ता में आ गए तो आप मलाई खाओगे, हम मलाई नहीं खाएंगे। ठीक है, आइए प्रदीप भंडारी जवाब। नहीं ये बोल रहे हैं। जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस और ममता बानो द्वारा बंगाल की धरती को हम बाबर की धरती नहीं बनने देंगे, ये स्पष्ट पहली बात हो गई। क्योंकि देश का मुसलमान अपने आप को बाबर को आदर्श नहीं मानता है, वो एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी जो है वो देश के मुसलमान को ये नहीं मानती कि वो एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श मानता है। ममता बनर्जी उनको सड़कों पर लाना चाहती है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे कराना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त बंगाल का हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाल की बेटी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके कुशासन के खिलाफ खड़ी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं, हुमायूं कबीर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर डाल फेंक देगा उठा के। क्या अभी तक उसको ममता बनर्जी ने हटाया? नहीं हटाया। उसके बाद ममता बनर्जी ने बार बार उसके साथ स्टेज शेयर किया। ममता बनर्जी की राइट हैंड बॉबी हकीम कहता है कि कलकत्ता में मुसलमानों को मेजॉरिटी में देखना चाहता है और एक बार हिंदुओं का राज नहीं मुसलमानों का राज होगा। इनके शांति की बात करते हैं, ये बंगाल की शांति। क्या मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को हर गोविंद दास और चंदन दास को मार दिया जाता है और ममता बनर्जी कहती है कि इसके पीछे बीएसएफ जिम्मेदार है। इनकी शांति की बात करते हैं, ये रही बंगाल के अंदर इनकी शांति। जब मां काली की प्रतिमा को ये पुलिस वैन के अंदर डालते हैं, हिम्मत है तो किसी और के साथ करके दिखाए, नहीं दिखाएंगे। ये शांति की बात करते हैं, इनकी शांति की बात बताना चाहता हूं। जब 8 हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है मुर्शिदाबाद में वायलेंस द्वारा और तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं करती, इनकी शांति ये है कि बीजेपी को घेरने के लिए गुजरात और वाराणसी तक की मिसालें दे रहे हैं ना प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी उस पर से जवाब दीजिए ना। प्रदीप भंडारी आपको मेरी आवाज मिल रही है? 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 अगर मेरी आवाज मिल रही है प्रदीप भंडारी, तो उन्होंने मुद्दा हिंदुत्व को लेकर भी पूछा था और उन्होंने हिंदुत्व को लेकर गुजरात से लेकर वाराणसी तक बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। जवाब देता हूं, सुनिए, जवाब दे रहा हूं। भले गुजरात हो या भले बनारस हो, कोई भी मंदिर, हमने मस्जिद के ऊपर मंदिर नहीं बनाया है, हमने भव्य मंदिर बनाया है। काशी के अंदर भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाया है, गुजरात के अंदर भव्य मंदिर बनाया है और एक भी शिवलिंग को नहीं तोड़ा गया है। ये जो फोटो दिखा रहे तृणमूल कांग्रेस के नेता, ये तो ममता बनर्जी तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने गई है। ममता बनर्जी जब मां काली के दर्शन करने जाती है तो उनको प्रसाद दिया जाता है, उसको फेंक देती है। ये क्या बताएंगे? ये लोग मौलाना सिर्फ मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। ठीक है अनुराग जी, क्योंकि आपने एसआईआर को लेकर पहले बढ़िया तरीके से अपना नजरिया और अपना विश्लेषण रखा, अब मेरा एक सवाल है, ये जिस तरीके से हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं और ये 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस मुसलमानों की पहचान वो एक मस्जिद और बाबरी तक ही सीमित करना चाह रहे हैं, जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझको ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दरार डालने से ज्यादा, भड़काने से, उकसाने से ज्यादा और कुछ नहीं है आपसे। लेकिन मैं इससे इतर एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि अभी बिहार चुनाव हुआ और बिहार में विपक्ष ने जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाया और एसआईआर का मुद्दा नतीजों में तो नहीं लगा कि विपक्ष के काम आया, क्या इसी वजह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी
ये चुनाव के लिए प्लान बी पर उतर आई हैं, क्योंकि उनको इस बात का आभास है कि एसआईआर का मुद्दा शायद जमीन पर ना चले। क्या इसीलिए तुष्टीकरण वाली, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की तरफ झुकाव टीएमसी का बढ़ रहा है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, सब हम इंडिया गठबंधन विकास की बात करते हैं, एसआईआर के मुद्दे को उठाते रहते हैं। सुन तो लीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, इतनी देर बाद आए, मैं अपनी बात कह लूँ फिर आप। हमने कहा इंडिया गठबंधन, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का काम है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। इंडिया गठबंधन तो हमेशा समाज की एकता की, समाज को आगे ले जाने की बात करता है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अब्दुल कलाम साहब को मानेगा, मौलाना आजाद साहब को मानेगा, वो अशफाकुल्ला खां को मानता है, और उनके आदर्शों पे चलते हैं ये लोग। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो वो टीएमसी के नेता जवाब दे रहे हैं कि उसका व्यक्तिगत बात हो सकती है, पार्टी की बात नहीं है, और पार्टी अपने हिसाब से उसको देख लेगी। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतनी तेज अभी चिल्ला रहे थे बीजेपी के नेता साहब, इनसे पूछो कि इन्होंने उनको निकाल दिया क्या? जो विजय सिन्हा इनके कह रहे थे वो सोफिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन है, कह रहे थे ना। विजय साहू थे क्या? तो उनका नाम मंत्री है ना, उनका नाम लेने में मुझे जीभ लड़खड़ाती है। विजय साहू है क्या है वो? नहीं, आपने पार्टी से निकाल दिया क्या? चलना चाहिए कि माफी मांगी उन्होंने, और कई बार उन्होंने बोला परेशान क्यों होने लगे? मैं पोल खोल रहा हूँ तो परेशान हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल समझना होगा ना, वोटर को भी इस बात को समझना होगा कि इस बार नेता टीएमसी के हैं, और मुसलमान की पहचान को सिर्फ मस्जिद और वो भी बाबरी तक सीमित करने के पीछे आखिरकार क्या है राजनीतिक मंशा, इस बात को तो खुद समझकर इसका जवाब चुनाव में जरूर देना चाहिए देश के वोटर को। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।